शुरुआत में लोग बस दीवार में एक खुला रास्ता बनाते थे। दोनों तरफ लकड़ी के खंभे गाड़ दिए जाते और ऊपर एक मोटी लकड़ी रख दी जाती। इसे साधारण क्षैतिज द्वार कहा जाता था। लेकिन ऐसा दरवाजा ना तो चोरों को रोक पाता था और ना ही जंगली जानवरों को घर में आने से। तब लोगों ने बांस और लकड़ी से बड़ा दरवाजा बनाना शुरू किया। रस्सियों और बेलों से उसे बांधा गया। मजबूत लकड़ी से कुंडे बनाए गए। इस तरह साधारण द्वार धीरे धीरे लकड़ी के फाटक में बदल गया। हालांकि वो अब भी धूप बारिश के सामने खुला रहता था, लेकिन पहली बार घर के बाहर एक स्पष्ट सीमा बन गई थी। समय बीता, परिवार समृद्ध हुआ और आप राजधानी में जाकर बड़े आंगन वाले घर में रहने लगे। अब मुख्य द्वार सीधे बाहरी दीवार से जोड़ने लगा। दरवाजे का चौखट दीवार के समानांतर बनाया गया और ऊपर बारिश रोकने के लिए छोटी छत लगा दी गई। इसे दीवार से जुड़ा छोटा द्वार कहा जाता था। फिर व्यापार और संपत्ति बढ़ी। एक छोटे आंगन की जगह 2 और फिर 4 आंगनों वाला बड़ा घर बन गया। अब द्वार दीवार का हिस्सा भर नहीं रहा, बल्कि स्वयं एक स्वतंत्र छोटी इमारत बन गया। सुरक्षा और आने जाने की सुविधा के लिए दरवाजे को बाहरी किनारे की ओर खिसकाया गया, ताकि अंदर कोई अंधा कोना न बचे। छत को भी आगे तक निकाला गया, ताकि बारिश का पानी सीधे नीचे गिरे और आने जाने वालों को भीगना ना पड़े। सलेटी रंग की छत, लाल स्तंभ और गहरे रंग के विशाल दरवाजों वाला ये प्रवेश द्वार उच्च वर्ग और धनवान व्यापारियों की पहचान बन गया। बाद में लोगों ने इसमें शुभता और प्रतिष्ठा के प्रतीक भी जोड़ने शुरू किए। दरवाजे के ऊपर लकड़ी की नक्काशी, शुभ चिन्ह और सजावटी आकृतियां लगाई जाने लगी। ये शुभ द्वार कहलाने लगा, जो परिवार के सुख समृद्धि की कामना का प्रतीक था। फिर दरवाजों की बनावट और भी विकसित हुई। मुख्य द्वार के सामने एक अतिरिक्त बरामदा जोड़ा गया, जहाँ लोग बारिश और बर्फ से बच सकें। इसे स्वर्ण स्तंभ द्वार कहा गया। जब आपका पद और ऊंचा हुआ तो दरवाजे को मध्य स्तंभों के बीच स्थापित किया गया। विशाल मुख्य बीम बाहर तक दिखाई देने लगी और भीतर बाहर का मार्ग समान गहराई वाला बनाया गया। ये सबसे उच्च श्रेणी का गुआंग लियांग द्वार था, जो बड़े अधिकारियों और कुलीनों के घरों में बनाया जाता था। यदि कोई राजा या सामंत बन जाता तो 5 खंडों वाला विशाल प्रवेश द्वार बनाया जाता। बीच के 3 भागों में दरवाजे लगाए जाते और ऊपर हरे रंग की चमकदार ग्लेज्ड टाइलों वाली छत बनाई जाती। इसे राजमहल का द्वार कहा जाता था। और यदि किसी दिन आप सम्राट बन जाएं, तो सबसे ऊंचे दर्जे की दोहरी छत वाली भव्य संरचना बनाई जाती। वो 5 द्वारों वाला प्रवेश, जो सर्वोच्च शाही सत्ता का प्रतीक था। इस तरह आपने प्राचीन भारतीय द्वारों की पूरी यात्रा देख ली।